नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। 8वां अधिकार अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण, ये प्रकरण चल रहा था और इस प्रकरण में लगभग चारों अनुयोगों के संदर्भ में किस किस प्रकार की भ्रांतियाँ जगत के जीवों को हो जाती है, उनका निराकरण किया जा रहा था। जगत में ये जीव कहाँ कहाँ भूल करते हैं, जगत में ये जीव कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही थी। अनुयोग में तो दोष है नहीं, शास्त्र में तो किसी प्रकार की कमी है नहीं। यदि दोष कहीं है तो अपनी मान्यता में है, अपने अभिप्राय में ही है। इसलिए शास्त्र नहीं सुधारना है, अपनी मान्यता को सुधारना है। जनवाणी में बदलाव नहीं करना है, बदलाव अपने अभिप्राय में करना है, अपनी मान्यता में करना है। देखिए, इस संदर्भ में एक नया प्रसंग यहाँ शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर है 293, 293 नंबर पेज है। क्या है इस पेज पर, क्या बात कह रहे हैं? तथा कहोगे, हैं ऊपर से देख लेते हैं, एक आध मिनट देखो कितनी सुंदर बात कही थी। यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, भैया हम तो निचली दशा वाले हैं, इसलिए आप ऊंचा ऊंचा उपदेश मत दो, हैं हमें तो ये बातें भाषित नहीं होती। तो पता है क्या बात कह रहे हैं यहाँ? तो यार सारे दुनिया भर में होशियार बनता है, दुनिया भर में होशियारी दिखाता है, और जब यहाँ जनवाणी की चर्चा चल रही है तो अपने आप को मंदबुद्धि कहता है। जब जनवाणी की चर्चा चल रही तो अपने आप के बारे में ये कहता है मुझे समझ में नहीं आता है। हम तो आपको बहुत बड़ा इंजीनियर समझ रहे थे, हम तो आपको बहुत बड़ा डॉक्टर समझ रहे थे, प्रोफेसर समझ रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे आप तो बहुत बुद्धिमान हो। भैया आप अपने आप को मंद बुद्धि मत कहिए, आप बुद्धिमान हैं। हमें मालूम है आप बहुत अभ्यासी हैं, अपने अपने फील्ड में, बस दिशा ही तो बदलनी है और करना क्या है। यहाँ पर जनवाणी की जो चर्चाएं कही जा रही है, इन्हें समझने के लिए आपको सिर्फ अपनी बुद्धि को बदलना है, डाइवर्ट करना है उसे इधर। देखिए, इसलिए निरुद्यमी होने का पोषण करे वे तो जन मार्ग का द्वेषी होना है, मोक्ष मार्ग का द्वेषी होना है, शास्त्रों का विरोधी हो जाना है। हम लोग शास्त्रों के और जनवाणी के विरोधी नहीं बने, ऐसी ये यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, यदि ऐसा कहते हो, अरे पंडित जी क्या करें साहब, काल ही खोटा चल रहा है। पंडित जी साहब काल ही खोटा चल रहा है, हम क्या बताएं आपको। इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं है भाई साहब। कहाँ चौथा काल, कहाँ हम पंचम काल में आ गए, इस हीन काल में आकर के हमने जन्म ले लिया। काश चौथा काल होता। क्यों भैया, क्या चौथे काल में कभी जन्म नहीं लिया आपने? क्या चौथे काल में कभी पैदा नहीं हुए? हमेशा 5वें काल में ही पैदा हुए हो। ये जीव नया जन्म लेता है, अभी आपका नया जन्म हुआ है, इसके पहले अनादि काल से हमारा अस्तित्व नहीं था, हम तो सदा से थे ना। तो फिर कहाँ चौथे पांचवें काल की बात कर रहे हैं? भैया काल परावर्तन की दृष्टि से यदि देखा जाए
तो हम ये कह सकते हैं आपको कि इस चौथे काल का एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय जन्म मरण नहीं किया हो। चौथे काल के प्रत्येक समय में जन्म मरण किया है, प्रत्येक समय में। इसलिए काल अच्छा बुरा नहीं है वीनू भाई, वही काल अच्छा है जिस काल में हमें आत्मा का अनुभव हो। इस निकृष्ट काल में, जिसे निकृष्ट काल कहा जा रहा है, यह निकृष्ट काल तो सामान्य अपेक्षा से कहा जा रहा है। क्या वास्तव में तो काम उत्कृष्ट हो तो काल उत्कृष्ट हो जाता है। मैं कभी कभी जब ऐसी काल की चर्चाएं चलती है तो एक बात कहता हूँ, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी अच्छा दिन है कि खराब दिन है? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती का दिन है, अच्छा है कि बुरा है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली का दिन अच्छा है कि बुरा है? क्या कहना है आपको? चैत्र कृष्ण नवमी का दिन अच्छा है कि बुरा है? जिस दिन ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली थी। वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन, अक्षय तृतीया, अच्छा दिन है कि बुरा दिन है? समाज में यदि सारे दुनिया भर में पूछोगे तो लोग ये कहेंगे, अरे भाई साहब अबूझ सावा है अक्षय तृतीया के दिन। क्या? अरे भाई साहब ये तो खबर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि यदि ये दिन अच्छे हैं तो क्या महावीर भगवान ने तिथि देख करके जन्म लिया होगा? क्या आदिनाथ स्वामी ने तिथि देख करके आहार लिया होगा? हैं? क्या वे तिथि देख करके मोक्ष गए थे? 700 मुनिराजों का उपसर्ग क्या वो तिथि देख करके दूर हुआ था? नहीं ना। काम अच्छा हुआ तो वो दिन अच्छा कहलाता है। सचिन जी, यदि काम अच्छा हो तो दिन अच्छा कह देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, दिवाली का दिन हो क्या, और आपके फैक्ट्री में आग लग जाए, कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, और हम आपको कहें हैप्पी दिवाली, तो आप कहेंगे यार दिवाली के दिवाला। क्या आप काहे की हैप्पी दिवाली कह रहे हो, हमारा तो दिवाला निकल गया। क्या जिस घर में कोई बड़ा संकट आ गया हो उसको आप कहो हैप्पी न्यू ईयर, तो बोले काहे का हैप्पी न्यू ईयर है, यहाँ तो आग लग गई है, यहाँ तो नुकसान हो गया है। अच्छा, अब दूसरी बात कहता हूँ, जिस दिन आपको भाई साहब धर्मचंद जी साहब, जिस दिन आपको 1-2 लाख रुपए का, 2-4 करोड़ का, जितना जो जिसका जो लेवल है उसके अनुसार इतना प्रॉफिट हो जाए जिस दिन, तो उस दिन आप क्या कहेंगे, भैया हमारी तो आज ही दिवाली है। इसका मतलब जिस दिन काम अच्छा होता है हमारे लिए वो दिन अच्छा हो जाता है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं भाई। क्या सम्यक दर्शन जिस दिन हो जाएगा वो काल आपके लिए उत्कृष्ट हो जाएगा। वेद विज्ञान अतीन्द्रिय आनंद जिस क्षण अंदर में आएगा, अनुभव का विषय बनेगा, वो काल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए किसी और काल की कल्पना मत करो, कोई अच्छा काल आएगा, अच्छा समय आएगा, समय अच्छा आ गया है। अरे जिस क्षण ज्ञान का अभ्यास करते हो वो काल आपके लिए अच्छा है। ये अच्छा काल चल रहा है विवेक सिंह जी, ये जो काल चल रहा है ये काल आपके लिए बहुत अच्छा काल चल रहा है। जिस काल में मैं बैठ करके स्वाध्याय करता हूँ वो काल मेरे लिए बहुत अच्छा है। जिस काल में मैं आत्मा परमात्मा का चिंतन करता हूँ वो काल मेरे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया के लिए भले ही निकृष्ट काल चल रहा हो, मेरे लिए तो ये काल बहुत अच्छा है। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना की इन परिस्थितियों के बारे में जो दुनिया भर में लोगों की धारणाएं थी, क्या आत्मार्थी लोग ऐसा कहते हुए नहीं दिखाई देते हैं? हमारी तो इस काल में ज़िंदगी बदल गई। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा काल आया है। आराधकों के लिए तो ये बहुत अच्छा काल आया है। क्यों? क्योंकि हम आराधना कर पा रहे हैं, हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, हम अपने आप के नज़दीक आने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए सच में वही काल श्रेष्ठ है जिस काल में हम अपने नज़दीक आ जाएं। हम अपने से दूर जिस काल में, वो काल बुरा, और जिस काल में हम अपने नज़दीक, वो काल हमारे लिए अच्छा। बस ये कह रहे हैं यहाँ। देखो प्रश्न उठाया है,
अध्यात्म उपदेश की मुख्यता मत करो साहब, काल खोटा चल रहा है, इतना उत्कृष्ट काम नहीं हो पाएगा, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। जवाब देते हैं तो उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। ठीक है भैया, जैसा तू कह रहा है वैसी बात ठीक है, ये काल निकृष्ट है। किस अपेक्षा से? साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा से निकृष्ट है। आत्मानुभवन आदिक, आत्मा का अनुभव अधिक तथा द्वारा सम्यक दर्शनादिक, सम्यक्त्वादिक होना इस काल में मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभवनादिक के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। क्या बोलो? द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। किस लिए द्रव्यानुयोग का विशेष अभ्यास करना? क्योंकि इस काल में आत्मा अनुभव हो सकता है। क्या? द्रव्यानुयोग का लाभ लीजिए क्योंकि इस काल में सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मानुभव हो सकता है, आनंद लिया जाता है, भेद विज्ञान किया जा सकता है। ये सब काम वर्तमान में किए जा सकते हैं भाई साहब। यहाँ बैठे बैठे ये काम किए जा सकते हैं, घर में बैठे बैठे ये काम किए जा सकते हैं। घर में बैठे बैठे आप थिएटर की मूवी नहीं देख सकते, घर में बैठे बैठे आप दुकान नहीं खोल सकते, ग्राहकों को माल नहीं बेच सकते, घर में बैठे बैठे आप बाज़ार का काम नहीं कर सकते, घर में बैठे बैठे आप स्कूल कॉलेज का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन घर में बैठे बैठे आप आराधना कर सकते हो। मंदिर बंद है भले ही, चारों तरफ वापस लॉकडाउन लग गए हैं, मंदिर बंद हो गए हैं, कोई बात नहीं, मंदिर बंद है। अरे तन मंदिर, बाहर से मंदिर बंद है लेकिन तन मंदिर तो खुला है, मन मंदिर तो खुला है भाई साहब। इसलिए बाहर के मंदिरों को छोड़ो, अंदर के मंदिर को देखो। क्या? अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। क्या समझ में आ रही है बात? क्या वो है ना, निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। सुनिए कभी ये लाइन है, शायद हमारे रमेश जी भाई साहब लवाण वालों की लिखी हुई भजन है, बहुत पुराना। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या? उसमें ही नित्य विहार कर जहाँ तुझे पूर्ण विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, तुझे तेरा भगवान मिलेगा, आपको आपके भगवान मिलेंगे, आपको आपके परमात्मा मिलेंगे। क्या? अजीत जी भाई साहब हैं, बहुत सुंदर भजन है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, कभी दूंगा मैं आपको फ़ोटो खींच करके, होना भी चाहिए आपके पास में भजन, बड़ा सुंदर भजन है। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। आप कौन से मंदिर में जाते हैं भाई साहब? गौरव जी, अब आप कौन से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं? अरे पंडित जी हम तो इस मंदिर में जाते हैं, हम तो उस मंदिर में जाते हैं, हम तो इस मंदिर में जाते हैं। अरे भैया, निज आत्म भी मंदिर है, जरा यहाँ दर्शन करने के लिए पधारिए, कभी अंदर में दर्शन करने के लिए आइए, वहाँ आपको असली भगवान मिलेंगे, वहाँ आपको स्वयं परमात्मा स्वरूप मिलेगा, वहाँ आपको चैतन्य देव मिलेंगे, वहाँ आपको अंदर में ऐसे भगवान मिलेंगे जिसके दर्शन करने से भगवान बन जाते हैं। बाहर के परमात्मा का दर्शन करने से भगवान नहीं बनते हैं, लेकिन अंदर में विराजमान भगवान का दर्शन करने से भगवान बनते हैं। नरेंद्र जी बढ़ जाते हैं साहब, बोलो। अंदर में आत्म तत्व का दर्शन करने से भगवान बन जाते हैं, ये है सच्चे भगवान। अरे किसका नाम पारस है जो लोहे को सोना बना दे, किनका नाम भगवान है जो भक्तों को भगवान बना दे। भक्तों को भगवान बना देने वाला भगवान कहीं और नहीं है, भक्तों को भगवान बना देने वाला भगवान आपके भीतर मौजूद है। क्या? अंदर के दर्शन कीजिए, अंदर के।
अंदर का कोना टटोल तेरा प्रभु तुझी में ढोले। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ भैया, कोई बात नहीं, काल निकृष्ट चल रहा होगा निकृष्ट काल, मोक्ष जाने की अपेक्षा से निकृष्ट कह दिया गया है, लेकिन मुक्त स्वरूप के दर्शन की अपेक्षा से तो निकृष्ट नहीं है। मुक्त स्वरूप का दर्शन यदि वर्तमान में करो, इस अपेक्षा से तो ये काल उत्कृष्ट ही है ना। क्या साक्षात मुक्ति नहीं होगी, लेकिन साक्षात मुक्ति के दर्शन यहां हो जाएंगे। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन साक्षात मोक्ष स्वरूप अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। बोलिए क्या कहें। साक्षात मुक्ति भले ही नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं साहब, अरे काल ऐसा चल रहा है विपुल भाई, काल भले ही ऐसा चल रहा है कि साक्षात मुक्ति नहीं होगी, लेकिन साक्षात मुक्ति की उनको दरकार भी नहीं होती। जो साक्षात मुक्त स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं उन्हें दरकार नहीं होती। उनसे पूछो, जो आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, जो आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछो भाई साहब एक बार जरा, आपको मुक्ति चाहिए क्या? बोले मुझे मुक्ति की दरकार नहीं है, मैं तो स्वयं मुक्त हूं। लो अब क्या करें, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो साहब, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। अरे मोक्ष को मेरी दरकार हो तो आए, अरे मुक्ति रूपी कन्या यदि मेरे गले में वरमाला डालने के लिए आए तो आए, मुझे उसकी दरकार नहीं है। मुक्ति के ऊपर रीझने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्त स्वभाव पर आकर्षित होने वालों को मुक्ति रूपी लक्ष्मी वरण करती है। ऐसा है, मुक्ति पर्याय है और मुक्त मेरा स्वभाव है। मुक्ति पर्याय है, पर्याय पर रीझने वालों को वो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। याद आते हैं ना निहाल भाई सौगानी जी, क्या ऐसे बोल ऐसे वचन उनके। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तुझे क्या चाहिए थी? सम्यक दर्शन की पर्याय जिनको आकर्षित करती है, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। मुझे मुक्ति नहीं, मुक्त मेरा स्वरूप है, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। ऐसे ऐसे स्वरूप का दर्शन कीजिए। बोलिए ये अध्यात्म का उत्कृष्ट उपदेश, इस अध्यात्म की उत्कृष्ट अनुभूतियाँ इस निकृष्ट काल में हो सकती है या नहीं? और जिस काल में ये अनुभूतियाँ हो जाए, मैं कैसे कहूँ कि ये काल निकृष्ट है? दुनिया भले ही इस काल को निकृष्ट कहती रहे, भैया मेरा तो काम हो गया। दुनिया भले ही ये कहती रहे कि ये निकृष्ट काल है, ये निकृष्ट काल है। दुनिया भले ही ये कहती रहे सारे बिजनेस ठप हो गए, सारे बिजनेस ठप हो गए साहब, कोरोना काल चल रहा था बर्बाद कर दिया। दुनिया भले ही कहती रहे, लेकिन जिसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ गया है, बोलो। ऐसे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में 4 गुना तेजी आ गई, 10 गुना तेजी आ गई, वो क्या कहेंगे? हमारे लिए तो बहुत अच्छा काल आया है भाई साहब। समझ में आ रही है बात? कितनी कितनी सुंदर बात पंडित जी साहब ने यहाँ कह दी है। और सुनो, कोई बात, अरे साहब मोक्ष तो नहीं है। अरे टोडरमल जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, कुंदकुंदाचार्य देव का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। ये अष्ट पाहुड़ नाम का ग्रंथ, 6 पाहुड़ में मोक्ष पाहुड़। टोडरमल जी साहब के सामने अष्ट पाहुड़ नहीं था, 6 पाहुड़ था, 350 साल पहले। श्रुत सागर सूरी के सामने, आचार्य श्रुत सागर सूरी, उनके सामने भी कुंदकुंदाचार्य के 6 पाहुड़ उपलब्ध थे, 2 उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम दिया 6 पाहुड़। आज हमारे पास में अष्ट पाहुड़ उपलब्ध है, 8 पाहुड़ हैं। उनमें से एक का नाम है मोक्ष पाहुड़। स्वतंत्र ग्रंथ है ये सब। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, ये सब जो पाहुड़ हैं, ये अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में भले ही एक ग्रंथ में हमारे को दिखते हो, हमें लगता हो एक ग्रंथ है अष्ट पाहुड़, वो एक ग्रंथ नहीं है। क्या वो 8 ग्रंथ हैं, वो कुंदकुंदाचार्य देव के। मैं आपको प्रमाण दूं इसका, एक बहुत मोटा मोटा प्रमाण देता हूं। ये लिखा है इन्होंने मोक्ष पाहुड़ की 77वीं गाथा। क्या मोक्ष पाहुड़ की 77वीं गाथा? इसका मतलब अष्ट पाहुड़ की 77वीं गाथा नहीं है क्या? अष्ट पाहुड़ की 77वीं गाथा नहीं है। हर पाहुड़ की गाथा नंबर 1 से शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? हर पाहुड़ में गाथा नंबर 1 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब वो स्वतंत्र ग्रंथ था, इंडिपेंडेंट।
प्रवचन सार के हर अध्याय का गाथा नंबर वो सब पहले नंबर से चल रहा है। चरणानुयोग सूचक चूली का शुरू हुई तो 201 नंबर से शुरू हुई, 1 नंबर से नहीं, क्योंकि चरणानुयोग सूचक चूली का अलग ग्रंथ नहीं है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रवचन सार का अलग ग्रंथ नहीं है। पाहुड़ माने होता है प्राभृत ग्रंथ। क्या समझ में आ रही है बात? समय सार 1 नंबर से लेकर के 415 गाथा तक कंटिन्यू है। वो एक ग्रंथ है, वो समय प्राभृत है, वो समय पाहुड़ है, पवयण पाहुड़ वो प्रवचन सार है। इसी तरह से यहाँ ये मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर गाथा के अंदर कह रहे हैं भैया आज यहाँ से सम्यक दर्शन आत्मानुभूति करके आप यदि भले ही मोक्ष नहीं जा सके लेकिन आप स्वर्ग में तो जा सकते हैं। स्वर्ग में तो सीटें भी बहुत सारी है। यहाँ से हमारा जीवन पूरा हुआ और हम चले गए स्वर्ग में, और स्वर्ग में कह रहे हैं अरे स्वर्ग में भी हम तो भावना ऐसी भा रहे हैं, बात ऐसी कह रहे हैं आपको कि आज आप यदि स्वर्ग में जाएं और पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव हो जाएं तो अगला जन्म आपका जहाँ भी होगा वहाँ से आपको नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी, नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस गाथा को पढ़कर लोग ऐसा समझते हैं कि इस पंचम काल में सिर्फ और सिर्फ 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। मैं गाथा पढ़ रहा हूँ, अभी देखना जरा क्या लिख रहे हैं। जवि तिरयण सुद्धा अप्पा जाऊण जंती सुर लोए लोयंती देवतम तथ चुआणे बुधिम जंती। क्या कह रहे हैं? आज भी क्या कह रहे हैं? तिरयण सुद्धा त्रिरयण, अज्यवी आज भी त्रिरयण 3 रत्न से जो शुद्ध हैं अप्पा जाऊण आत्मा का ध्यान करते हैं, जंती सुर लोए और सुरलोक में चले जाते हैं, जंती चले जाते हैं सुर लोए, लोयंती देवत्तम, लोयंती देवत्तम लोकांतिक देव होकर, तत्थ चुआ वहां से चुआ च्युत होकर, निवुदिम जंती निर्वाण चले जाते हैं। वाह क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, किन के लिए कह रहे हैं? जो लोग आज यहाँ रत्नत्रय से संपन्न हो गए हैं, जो आज यहाँ रत्नत्रय से संपन्न हो रहे हैं। आप हम वर्तमान में रत्नत्रय से संपन्न हो सकते हैं क्या? रत्नत्रय से संपन्न हो सकते हैं भावलिंगी संत। क्या रत्नत्रय से संपन्न भावलिंगी संत दशा वर्तमान में हो सकती है हमारी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्नों को वर्तमान में लेकर के भावलिंगी मुनि दशा लेकर हम जा सकते हैं लोकांतिक देव अवस्था में। देखिए क्या कह रहे हैं अर्थ। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, आज भी प्राप्त होते हैं स्वर्ग लोक को। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो भरोसा नहीं हो रहा पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो आप? आज भी? हाँ हाँ, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं। स्वर्ग में तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह लोकांतिक देव में, लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं। लोकांतिक स्वर्ग जो, लोकांतिक जो देवलोक में अवस्था है, ये लोकांतिक अवस्था 5वें स्वर्ग के अंदर कुछ विशेष प्रकार के देव होते हैं जिन्हें लोकांतिक कहते हैं। लोकांतिक शब्द का अर्थ होता है लोक के अंत में रहने वाले, वे कहलाते हैं लोकांतिक। तो जैसे यहाँ से ऊपर गए तो ऊपर जाते जाते 5वें स्वर्ग के लेवल पर आ गए। अब ये 5वां स्वर्ग है इस लेवल पर, एक ही ग्राउंड लेवल पर 5वां स्वर्ग। तो अब ये एक लेवल पर जो 5वां स्वर्ग है, इस 5वें स्वर्ग में बहुत सारे देवी देवता लोग रहते हैं। इस 5वें स्वर्ग के अंत में, बीच में चारों तरफ स्वर्ग है, इसके अंत में लास्ट कॉर्नर्स में चले जाओ, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में, वायु में, बिल्कुल बाउंड्री पर अंत में, तो कहलाएगा लोकांतिक। वहाँ रहने वाले जो देव हैं वे लोकांतिक कहलाते हैं। ब्रह्म ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि क्या
ब्रह्म लोक है उसका नाम, ब्रह्म स्वर्ग है पांचवें स्वर्ग का नाम। और पांचवें स्वर्ग में ऋषियों की तरह जीवन बिताने वाले जो देव हैं, ऋषि की तरह, वे कहलाते हैं ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप में चरण करते हैं, आत्मा में चरण करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, देवांगनाओं के साथ में रमण का उन्हें परिणाम नहीं आता है, वैरागी परिणति वाले होते हैं और तीर्थंकर परमात्माओं की दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर संबोधन करने के लिए आते हैं। दीक्षा कल्याणक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रसंग में उन्हें आने का विकल्प भी नहीं आता है। ऐसे लोकांतिक देव पांचवें स्वर्ग के, पांचवें स्वर्ग के सभी जीव लोकांतिक नहीं होते, ठीक है ना। और पांचवें स्वर्ग के सभी जीव मोक्ष की प्राप्ति करने वाले नहीं होते, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। अभी सुनिए और गजब की बात, ये जो लोकांतिक देव बतलाए हैं, इससे किसी किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि लोकांतिक देव ही जन्म लेकर के मोक्ष जाते होंगे, मनुष्य जन्म लेकर, ऐसा नहीं है। ये तो लोकांतिक आदि तो कुछ विशिष्ट पद कहे हैं, जो एक भवावतारियों के पद कहे हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एक भवावतारी का पद। कैसा एक भवावतारी का पद? जैसे सौधर्म साइड वाले जो इंद्र हैं, ये सब एक भवावतारी होते हैं। और सौधर्म इंद्र के अलावा समझ लीजिए आप, उनकी जो इंद्राणियाँ हैं वे सब एक भवावतारी होती है, शची जैसी। उनके जो सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये जो चार लोकपाल होते हैं, ये सब एक भवावतारी होते हैं। सर्वार सिद्धि के सारे देव एक भवावतारी होते हैं। ये लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं गिनती में, जिन्हें एक भवावतारी। एक भवावतारी का मतलब स्वर्ग की उस अवस्था को छोड़कर, ये कह रहे हैं ना, चुआ निबुदिम तत्थ चुआ, वहाँ से च्युत होकर, वहाँ से मरकर यहाँ आ गए इस धरती पर, और यहाँ से फिर दीक्षा लेकर के मोक्ष को चले गए। बस इतना ही है। इसका नाम है एक भव अवतारी। एक भव लेकर के अगले भव से मोक्ष में चले गए, सर्वार सिद्धि के सभी। तो ये जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं आपको, ये तो सभी जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत जाते हैं। क्या? इनके अलावा इनका तो नियम है, ये लोग तो नियम से मोक्ष जाएंगे। लेकिन स्वर्ग से कोई 12वें स्वर्ग का कोई देव, कोई साधारण वहाँ में रहने वाला त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल, वहाँ जनरल रहने वाले सामान्य देव, वे मनुष्य जन्म लेकर के वे भी मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। अनेक जगह पर मैं कभी कभी समाज में सुनता हूँ, इन लाइनों को पढ़कर ऐसा भ्रम खड़ा हो गया कि ये जीव पंचम काल में 5वें स्वर्ग तक जा सकता है। ये भ्रम है, ये गलतफहमी है। पंचम काल में 5वें स्वर्ग तक जाता है, ये भ्रम जगत में इस गाथा से खड़ा हुआ है। गाथा में गड़बड़ नहीं है, गाथा में तो बिल्कुल सही सही बात का उल्लेख किया है, गाथा में तो बिल्कुल सही यथार्थ बात का चित्रण किया गया है। लेकिन क्या करें, ना समझी में इस तरह का समझ लिया गया कि इस पंचम काल में तो साहब 5वें स्वर्ग तक ही जाता है। ऐसा नहीं है भैया। सैननों की अपेक्षा से गोमट सार में इस प्रकार की चर्चा की है। कम से कम सैनन वाला, छठे सैनन वाला, हीन सैनन वाला व्यक्ति भी 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। पंचम की तो कहीं बात ही नहीं है। हीन से हीन सैनन वाला व्यक्ति भी यदि गमन करे तो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। यदि 5वें नंबर वाले सैनन वाला गमन करे तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और चौथे नंबर सैनन वाला यदि स्वर्ग में जावे तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। वर्तमान में हीन सैननों का सद्भाव कहा है इस पंचम काल में, शुरू के 3 नहीं होते, इसलिए 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकते हैं। असंख्यात असंख्यात देव हैं, असंख्यात असंख्यात देव सम्यक दृष्टि हैं। सब स्वर्गों में असंख्यात असंख्यात देव सम्यक दृष्टि हैं। इसलिए आप इस बात की चिंता नहीं करें, काश लोकांतिक बन जाएं, लोकांतिक बन जाएं, लोकांतिक बन जाएं। ऐसा निदान बंद करने की जरूरत नहीं है। निदान बंद भी नहीं करना इस प्रकार का। लोकांतिकों की भावना भाने वाला भी लोकांतिक नहीं बनता है। अरे भैया, आत्मा आराधना करो, त्रिरत्नों को प्राप्त करो। हाँ,
जगत में डायमंड, रूबी, एमराल्ड, ये इन रत्नों के पीछे मत दौड़ो। चैतन्य रत्न, जो कि चेतन रत्नों का जो रत्नाकर है, ऐसे चैतन्य रत्नाकर का अवलंबन लेने का प्रयत्न करो। जो जीव उस चेतन रत्नाकर चैतन्य तत्व का अवलंबन लेते हैं, उन्हें स्वर्ग में कोई भी अवस्था क्यों न प्राप्त हो, क्या कोई भी चले में किसी भी जगह पर चले जावें, है ना, वो वहाँ आत्मा आराधना करेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे और वहाँ से आकर के निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे 3-4 भाव से ज़्यादा नहीं है सबके। आप लोग यदि दृढ़ निश्चय करो तो आपके 3-4 भाव से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहाँ है अब काल? यहाँ से एक भाव बीच में स्वर्ग का और उसके अगले भाव में निर्वाण, और क्या है। कदाचित पूर्व आयु कर्म बंधन के कारण इधर उधर यदि कहीं चले जावें भोग भूमि आदि में, तो एक भाव और एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो 3 से 4थे भाव में निर्वाण की प्राप्ति है। क्या लोकांतिक की नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी स्वर्ग में जाकर के आप पुनः जन्म लेकर के निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। भरत भाई, अब मुक्ति में अब क्या देर रे, क्या अब मुक्ति में कहाँ देर है बतलाइए। क्या चौथा ही मिलेगा। काल का रोना रोने की जरूरत नहीं है। काश विदेश क्षेत्र में चले जाते, काश विदेश क्षेत्र में चले जाते, रोना रोने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देवगति में गए, जहाँ भी जन्म लेंगे आप, भरत क्षेत्र में चाहे ऐरावत क्षेत्र में, पूरे ढाई द्वीप में, सब जगह पर आपको चौथा काल मिलेगा। विदेह में तो सदा काल चौथा काल है, ऐरावत क्षेत्र में और भरत में अभी पंचम काल चल रहा है। आप देव पर्याय में जाएंगे तो वहाँ तो सागरों की आयु होती है, थोड़ा हीन अवस्था में भी जाएंगे तो पल्लियों में आयु होती है, वापस लौट करके आएंगे तो पंचम बीत चुका होगा और चौथा चल रहा होगा। बोलो, जहाँ भी आएंगे आप तो क्या टेंशन करते हो आप, आपको सब जगह पर चौथा काल मिल जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा घूम करके आओ, कहाँ पर, स्वर्ग में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वे लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। ये तो नियम की अपेक्षा से कुंदकुंदाचार्य देव ने बात कही है ना। बहुरी, इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। ये जो बहुरी शब्द दिया है, इसके बाद पंडित जी साहब ने 3-4 लाइनों का स्थान हस्तलिखित मूल प्रति में छोड़ा है। फुटनोट में लिखी है ये बात, जिससे ज्ञात होता है कि पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किंतु लिख नहीं सके। मुझे लगता है शायद स्पष्टीकरण करते हुए यही बात बोलना चाहते हो। क्या समझ में आ रही है बात? शायद हो सकता है वे यही बात कहना चाहते हो कि भैया ऐसा मत समझ लेना कि हम लोकांतिक में जाएं, लोकांतिक में, बिना लोकांतिक में गए हुए भी आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लोकांतिक वालों का नाम तो यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि लोकांतिकों के अंदर नियम दिखाई देता है, इसलिए हमने लोकांतिकों की बात कह दी है। बिना लोकांतिकों के भी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काल की निकृष्टता की चर्चा करते हैं, उन्हें एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि ये निकृष्ट काल है क्या। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ, ये निकृष्ट काल कदाचित आज के 400 साल पहले था, कदाचित आज के 600 साल पहले था, कदाचित कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय में ये अध्यात्म की चर्चाएं नहीं चलती थी। जिस समय तक बनारसी दास जी नहीं हुए थे, ऐसा कह लीजिए, जिस समय तक टोडरमल जी नहीं हुए थे, या और आगे चल कर के कहूँ तो ऐसा कह दीजिए, जिस समय तक गुरुदेव श्री नहीं हुए थे, उस समय तक ये अध्यात्म की चर्चाएं कहाँ चलती थी? कौन पढ़ता था, कौन सुनता था, कौन चलाता था, कौन बताता था? कहाँ चलती थी ये चर्चाएं? आज के यदि 100, 150, 200 साल पहले हमारा जन्म हो जाता तो न इधर के रहते न इधर के, ये बातें कौन सुनाता भाई साहब? ये आत्मानुभूति की प्रेरणाएं कौन देता? ये तो बीच बीच में 200-300 साल में इस तरह के कोई महापुरुषों का जन्म बीच बीच में हो जाता है क्या? यदि महाभाग्य है हमारा जो हमें इस काल में जन्म ले लिए हैं, महाभाग्य है हमारा। ये वर्तमान काल, मतलब 150 साल पहले ऐसा काल था ही नहीं
100 साल पहले, 150 साल पहले ऐसा काल था ही नहीं। कौन करता था? सारे लोग क्रियाकांड में उलझे हुए, फंसे हुए, पाप में उलझे हुए हैं, व्यर्थ के आडंबरों में उलझ करके अपने आप को धर्मात्मा मानते रहे। और क्या है? शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था। बाबू युगल जी साहब की पंक्तियां गुरुदेव श्री के लिए समर्पित। भाई साहब क्या कहें भाई साहब, शुभाचार धर्म बनकर के चुपचाप बैठा हुआ था। बाह्य व्रत में ही धर्म माना मुक्ति का मार्ग था। बाह्य क्रियाओं में, क्रियाकांड में ही मुक्ति का मार्ग समझ लिया था। शुभ भावों में अटक करके रह गए थे। ऐसे समय में क्या, ऐसे महापुरुष, जिन महापुरुषों ने ये खोल खोल करके बात बतलाई, भैया चेतन को जगाने वाला काल है ये, चेतना को जगाने वाला काल है। आइए जैन साहब, सच में ये काल महाभाग्य से आगे, इस काल में हमारा जन्म होना, वर्तमान युग में जन्म होना और ऐसे अध्यात्म की चर्चाएं मिल जाना, मुझे ये वर्तमान काल चौथे काल से किसी भी रूप में कम नहीं मिलता लगता है। दुनिया भले ही इसे पंचम काल कहती रहे, लेकिन मुझे तो वही माल मिल रहा है जो माल चौथे काल के अंदर था, वही प्योर माल यहां मिल रहा है। आप कह रहे हो साहब चौथा काल चल रहा है, आप कह रहे हो साहब पांचवा काल चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो वही माल मिल रहा है ना। अरे यदि लॉकडाउन में भी आपको वही दूध मिलता हो, प्योर दूध अंतर्मूर्त में निकाल करके मर्यादा का लाया हुआ, लॉकडाउन में भी आपको मिल जाता हो, तो आप तो यही कहेंगे ना, यार हमारे लिए काहे का लॉकडाउन, हमें तो हर चीज़ फैसिलिटी मिल रही है वैसी की वैसी। लॉकडाउन तो उनके लिए है जिनके लिए नहीं मिल रहा है, जिन्हें मिल रहा है उनके लिए थोड़ी ना लॉकडाउन है। जिन्हें नहीं मिले उनके लिए लॉकडाउन, जिन्हें मिल जाए उनके लिए काहे का लॉकडाउन। तो हम ये कह रहे हैं, ये पंचम काल तो उनके लिए बाधक दिखाई दे रहा है जिन लोगों को ये अध्यात्म की बातें सुनना पसंद नहीं है, सुहा नहीं रही है, उनके ऊपर काल का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हमें तो माल मिल गया है भैया, अध्यात्म का माल मिल गया है, ऐसा माल मिल गया है जिस माल को प्राप्त करके आनंद का उपभोग करो, चौथे काल जैसे आत्मा की अनुभूति करो। और जिन्हें नहीं करना है उन्होंने तो चौथे काल में जन्म लेकर के भी कुछ नहीं किया। अनंत बार चौथे काल में जन्म लेकर के कौन सा तीर मार लिया, बतलाओ क्या कर लिया? चौथे काल में जन्म लिया था ना, खूब जन्म लिए थे ना चौथे काल में, अनंत 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 बार दिव्य ध्वनि सुनकर के आए तीर्थंकर परमात्मा की। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी काम नहीं हुआ, तो अब क्या करें? अब तो समझ जाओ, नहीं नहीं यार मैं तो जब यहाँ से विदेश क्षेत्र जाऊँगा ना, जब सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूंगा तभी आत्मा का अनुभव करूँगा भैया, मैं तो उसके बिना नहीं करूँगा। हम कहते हैं कई बार विदेश क्षेत्र जाने की भावना माने मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना है। अब देख लो आप क्या चाहते हो। पंडित जी अपने को तो पोसाता है, मिथ्या दृष्टि बने रहना भी पोसाता है अपने को। किस कीमत पर? इस कीमत पर कि भैया हमारे को वो वहाँ विदेश क्षेत्र के अंदर यदि वो माल मिल जाए, यदि विदेश क्षेत्र में आप जन्म करवा दो तो हम तो मिथ्या दृष्टि बने रहने को तैयार हैं। वाह रे वाह, क्या बात कह रहा है भाई। विदेश क्षेत्र में अनगिनती जीव, क्या असंख्यात तो नहीं कह सकते क्योंकि 29 अंक प्रमाण टोटल मनुष्यों की संख्या है, लेकिन विदेश क्षेत्र में भी करोड़ों अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों जीव इस तरह के हैं, करोड़ों करोड़ जीव इस तरह के हैं विदेश क्षेत्र में भी जो मिथ्या दृष्टि है। बोलो, विदेश क्षेत्र के अंदर आज वर्तमान में मौजूद लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, परसेंटेज तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि आप बात करो तो विदेश क्षेत्र में जन्मे हुए लोगों में से 50% लोग, आधे लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, आधे लोग नरक में जा रहे हैं, और कुछ 1% लोग, क्योंकि 608 जीवी तो मोक्ष जाएंगे ना 6 महीने 8 समय में। और मर कितने रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, नरक में, सप्तम नरक में जा रहे हैं विदेश क्षेत्र में जन्मे हुए लोग अभी इस समय में। और पंडित जी क्या बात कर रहे हो, विदेश क्षेत्र में जाकर के भी 7वां नरक। बोलो, अरे क्या बात कर, वर्तमान में आप जिस काल में है ना, इस काल में आप 7वें नरक में नहीं जा सकते क्या? अरे क्या बात कह रहे हो पंडित जी, तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने। इस निकृष्ट काल में 7वें नरक में, अरे नहीं जा सकते हैं आप 7वें नरक में, आप इतना पाप ही नहीं कर सकते हो। और सुनो, जो विदेश क्षेत्र में बैठे हुए हैं वे 7वें नरक में जा सकते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप पंडित जी, उल्टी बात कह रहे हो। विदेश क्षेत्र वाले 7वें नरक में जा सकते हैं और भरत क्षेत्र वाले 6ठे तक ही जा सकते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है।
क्या? इसलिए काल कोई बाधक नहीं होता है, काल कोई साधक नहीं होता है। काल की तरफ दृष्टि मत दो, पर काल की तरफ दृष्टि मत दो, स्वयं काल की तरफ दृष्टि दो। बाह्य काल से दृष्टि हटाओ, अंदर में स्वकाल में देखो। बाह्य क्षेत्र से दृष्टि हटाओ, अंदर स्व क्षेत्र में देखो। न विदेश क्षेत्र काम आएगा, न चौथा काल काम आएगा। यदि कोई काम आएगा तो स्व क्षेत्र काम आएगा, स्व काल काम आएगा, स्वभाव का लक्ष्य काम आएगा। इसलिए लक्ष्य परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का नहीं, लक्ष्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का होना चाहिए। और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी भेद रूप श्रद्धान नहीं, अभेद श्रद्धान होना चाहिए, तो काम आएगा। हमें महिमा ही विदेश क्षेत्र की महिमा, ये पर क्षेत्र की महिमा है। विदेश क्षेत्र का अवलंबन उपयोग में ये परावलंबन है। परावलंबन से सम्यक दर्शन नहीं होता है, स्वावलंबन से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन स्वावलंबन दिखाता है, सम्यक दर्शन की विधि वो स्वावलंबन की विधि है। इसलिए परावलंबन का विकल्प तोड़कर क्या स्वावलंबन की भावना भाई है। जब जागो तभी सवेरा है, क्या सौगानी जी? ऐसा है, ये सारी जिनवाणी हमारे को जगाने के लिए है भाई साहब। इसलिए भैया वहाँ से च्युत होकर मोक्ष चले जाओगे, इसलिए लोकांतिक देव में चले जाएं, अरे कहीं भी जाओ। और सुनो, और यदि मैं आपको विश्वास दिलाऊं, रमेश बुरीशा जी साहब, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं दृढ़ता से, अकेले आपको नहीं समस्त श्रोताओं को कह सकता हूं, वर्तमान में हम जिस उत्कृष्ट निर्मल परिणामों के दौर से गुजर रहे हैं, निर्मल परिणामों के दौर से, वर्तमान में जो स्वाध्याय करने के परिणाम, आराधना के परिणाम, जिस सुनने के परिणाम वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, इनके आधार पर दावे से यह बात कही जा सकती है, दावे से ये बात कही जा सकती है कि हम सब ये मनुष्य जीवन पूरा हो जाने के बाद देवगति में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये दावे से ये बात कही जा सकती है। वर्तमान परिणामों के आधार पर कह रहा हूं मैं, ये जिनवाणी सुनने अभ्यास करने के परिणामों के आधार पर कह रहा हूं, हम सब देवगति में जा सकते हैं। 99.999999% कोई एकाध व्यक्ति जो सिर्फ खोट निकालने के लिए बैठा हो, एकाध व्यक्ति जो सिर्फ दोष के लिए बैठा हुआ हो, एकाध व्यक्ति जो सिर्फ सुनना नहीं चाह रहा हो, उनकी बात छोड़ दो। 1000 में से 1000, 2000, 5000, 7000 लोगों में से 10,000 लोगों में से एक आध व्यक्ति मिलेगा आपको। क्या बहुत दुर्लभ है। सब देवगति में जाने वाले। अच्छा, देवगति में जाने वाले, अच्छा, और फिर वहां से लौट करके आकर के बोले कोई भी निर्वाण जा सकता है, किसी भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई भी भगवान बन सकता है। अब कहाँ विकल्प करने की जरूरत है, कहाँ टेंशन की जरूरत है? हम टेंशन पाले जा रहे हैं। पंचम काल, पंचम काल, पंचम काल, खाएगा पंचम काल। अरे पंचम काल मत देखो, पंचम पारिणामिक भाव को देखो। पंचम काल नहीं, पंचम भाव देखो। क्या समझ में आ रही है? पंचम काल चल रहा है, पंचम काल नहीं चल रहा है, पंचम भाव को देखने का काल चल रहा है। क्या समझ में आ रही है? पंचम भाव को देखने का काल चल रहा है, परम पारिणामिक भाव को देखने का काल चल रहा है। इस काल में जो जीव पंचम काल को देख रहे हैं वे सच में अभागे हैं, और जो पंचम भाव को देख रहे हैं इस काल में बैठ करके भी वे भाग्यशाली हैं। किन्हें भाग्यशाली कहें और किन्हें अभागा कहें, स्वयं निर्णय कीजिए। किन्हें अभागा कहें और किन्हें भाग्यशाली कहें, सब अपना अपना निर्णय करो भैया। हमारा अभाग्य और हमारा दुर्भाग्य बाहरी क्षेत्र और बाहरी काल से नहीं होता। हमारा अभाग्य और हमारा सद्भाग्य हमारे परिणामों से होता है। हमारे परिणामों में यदि खोट है तो हम अभागे हैं, और हमारे परिणामों में यदि वीतरागता है तो हम सद्भाग्य वाले हैं। हमें जनवाणी सुनने का विचार नहीं आ रहा है तो हम अभागे हैं, और हमें यदि जनवाणी सुनने का विचार विकल्प आता है तो हम भाग्यशाली हैं। कौन अभागा कौन भाग्यशाली, कसौटी है ये। क्या काल से कोई व्यक्ति अभागा नहीं होता। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि पाप कर्म के उदय से यहाँ जन्म लिया है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन पाप कर्म के उदय से कोई पापी नहीं होता। हाँ, यह बात तो परम सत्य है कि इस पंचम काल में जन्म लेने वाले लोग पुण्यात्मा नहीं होते, पुण्यशाली नहीं होते। इस पंचम काल में जन्म लेने वाले लोग कुछ न कुछ किसी प्रकार की कुछ विराधना पूर्व काल में रही होगी, जिस कारण इस पंचम काल में आकर के जन्म लिया है।
ये बात तो सही है, 100% सही बात है ये, कि किसी न किसी विराधना के फल में यहाँ आकर के पंचम काल में जन्म लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पाप कर्म के उदय जरूर रहा होगा पूर्व में किसी तरह का, लेकिन ऐसे पाप कर्म का उदय होते हुए भी वर्तमान में पापी नहीं है। अभाग्य के उदय से जन्म लिया लेकिन सद्भाग्य जगा सकते हैं यहाँ। अभाग्य के उदय से जन्म लिया लेकिन फिर भी सद्भाग्यशाली हैं वे लोग जो, अरे मैं ही आपसे ये कहता हूँ, पंचम काल में जन्म तो कुंद कुंदाचार्य का भी हुआ ना, पंचम काल में जन्म तो अमृत चंद्राचार्य का भी हुआ ना, पंचम काल में जन्म तो समंत भद्राचार्य का भी हुआ ना, पंचम काल में जन्म तो सारे वीतरागी संत जो वर्तमान में हमारे को दिखाई दे रहे हैं, जिनके साहित्य, जिनका ग्रंथ वीरसेन स्वामी हो, चाहे धरसेन स्वामी हो, चाहे पुष्पदंत भूतबली आचार्य हो, बोलो इन सब का जन्म पंचम काल में ही हुआ है ना। आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या काम नहीं किया क्या? इस पंचम काल में जब कुंद कुंदाचार्य हो गए छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, तो इस पंचम काल में हम नहीं हो सकते छठे सातवें गुणस्थानवर्ती। इस पंचम काल में जब अमृत चंद्राचार्य आत्म आराधना करते हुए इतना उत्कृष्ट कार्य करके चले गए, तो क्या हम नहीं हो सकते? जयसेनाचार्य जैसे नहीं हो सकते, योगेंदु देव जैसे नहीं हो सकते, नेमिचंद्र सिद्धांति देव जैसे, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे, ब्रह्मदेव सूरी जैसे, ऐसे नहीं हो सकते हम। ये सब कौन से काल में हुए हैं? अरे नहीं साहब, ये तो हो गए, ये तो कब चौथे काल में हुए हैं क्या? ये विनीत जी भाई साहब, चौथे काल में हुए हैं क्या ये सारे संत? पंचम काल में ही हुए हैं ना। तो आप कहना क्या चाहते हो, अभागे हैं ये सब? अरे अभागे हम हैं यदि इन बातों को नहीं सुने तो। अभागे कौन हो सकते हैं? अभागे वो हो सकते हैं जिन्हें ये बातें सुहाती नहीं है, हम सबको सुहा रही है। इसलिए भैया ये जो बात पंडित जी साहब के सामने आ गई थी, काल निकृष्ट है, अध्यात्म का उपदेश मत दो, अध्यात्म की मुख्यता मत रखो। क्या बात कर रहा है, अध्यात्म की मुख्यता मत रखो? अध्यात्म की बात मिल गई है इसलिए ये काल निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट काल उसे कहते हैं जिस काल में अध्यात्म की चर्चाएं नहीं मिले। टोडरमल जी साहब ने जवाब क्या दिया है? प्रश्न क्या किया था शिष्य ने? शिष्य का प्रश्न ये था, काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म के उपदेश की मुख्यता नहीं करना। ये शिष्य का प्रश्न था। काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म के उपदेश की मुख्यता नहीं करना। और जवाब किस तरह का है पंडित जी का? जवाब इस तरह का है, वे कह रहे हैं उत्कृष्ट अध्यात्म की चर्चाएं चल रही है फिर भी तुझे काल निकृष्ट दिखाई दे रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है तेरी दृष्टि को क्या हो गया है। क्या कहा? उत्कृष्ट अध्यात्म की चर्चाएं जहां चलती हो उसे निकृष्ट काल कैसे कहें? वो तो उत्कृष्ट काल है। सुनो, टोडरमल जी साहब ने ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी जब पंडित जी साहब ने शुरू की, तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रारंभ में ही पहले वाक्य के अंदर क्या कहते हैं? बोलो टोडरमल जी साहब। पहले ही वाक्य में लिखते हैं, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान। लो, उस क्षेत्र को उन्होंने, पाकिस्तान के उस मुल्तान नगर को शुभ स्थान कहकर के पुकारा है। क्यों? क्योंकि वहाँ अध्यात्म की चर्चा करने वाले लोग हैं। भैया जहाँ अध्यात्म की चर्चा चलती हो वो चौथा काल है, जहाँ आत्मा की चर्चा चलती हो वो उत्कृष्ट काल है, जहाँ द्रव्यानुयोग की बातें गूंजती हो उससे अच्छा क्षेत्र और उससे अच्छा काल कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए निकृष्ट काल में भी हम आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वेद विज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद करके अपने इस काल को उत्कृष्ट काल बना सकते हैं। हम सबके जीवन में ये काल उत्कृष्ट बन जाए, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। सायंकाल आज संयम प्रकाश में चर्चा करने वाले हैं सच्चे धर्म के संदर्भ में, धर्म के स्वरूप के संदर्भ में। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि, अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।